चलिए दोस्तों, आज पार्ट थर्ड में हम लोग ग्रुप डी के जो करंट अफेयर्स हैं उसको डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बहुत सारे करंट अफेयर्स को हम लोग किसी न किसी ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौन बने हैं? तो भरत सुब्रमण्यम बने हैं। ठीक है, एग्जाम में ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भरत सुब्रमण्यम, इसको कैसे याद रखेंगे? तो शतरंज है, तो ये जो शतरंज है इसका खोज कहाँ हुआ है? ठीक है ना, तो भारत में हुआ है। कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। और भारत से ही याद रख सकते हैं कि केवल इस बार के लिए कि ये जो तिहत्तरवा जो है 73वां जो ग्रैंड मास्टर का किसको दिया गया है? तो भारत। भारत और भारत यानी शतरंज का खोज कौन किया? भारत। तो भारत से भरत सुब्रमण्यम। तो ऐसे ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है कि किस राज्य की सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है, करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश है। किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है और आपको याद होगा। ये जो नियम लागू है वो 31 दिसंबर 2021 तक रिटायर हो चुके हैं उनको नहीं मिलेगा, उसके बाद जो है उनको मिलेगा, यानी 1 जनवरी 2022 से ये जो रूल है ये होगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है? AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। किसे? उर्जित पटेल को। ये बहुत ही सिंपल है, आपको याद होगा। ठीक है ना, ये उर्जित पटेल RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। चलिए अगला क्या है कि गोवा सरकार ने किस पूर्व मुख्यमंत्री गोवा सरकार के किस पूर्व मुख्यमंत्री ने आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का घोषणा किया गया है? तो किसे किया गया है? तो प्रताप सिंह राणे को किया गया है। ठीक है ना, प्रताप सिंह राणे को किया है। इनके जो राणे को इसलिए दिया गया है कि ये एक विधायक के तौर पर इन्होंने 50 साल पूरे किए हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए इन्हें, तो ठीक है ना, प्रताप सिंह राणे को दिया गया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, याद रहेगा। अच्छा, ओपेक यानी कि ओपेक का क्या है? फुल फॉर्म क्या है ओपेक का? तो पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन के अगले महासचिव किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो हैथम अल गैस को चुना गया है। ठीक है, किसे चुना गया है? हैथम अल गैस को। ये जो ओपेक है इसका जो स्थापना है वो 1960 में इराक मतलब बगदाद में हुआ था। ठीक है ना, इराक के बगदाद में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है वो क्या है? ऑस्ट्रिया के वियना में है। ठीक है ना, तो इसको कैसे याद रखेंगे? हैथम अल गैस। अब देखिए क्या है? पेट्रोल। ठीक है ना, अब पेट्रोल क्या है? तो पेट्रोल अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? खत्म होने की कगार पर है, तो हम लोग क्या याद कर रहे हैं? गैस का, है ना। तो क्या है? और घेल गैस यानी गैस और गैस दोनों नाम है ना। घेल और गैस को कोरिलेट करके इस क्वेश्चन को भी आप याद रख सकते हैं कि ऑप्शन देखते ही आपको याद आएगा कि अब पेट्रोल की जगह अब हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? गैस यूज़ कर रहे हैं। क्या? गैस। और उसका जो नाम है वो क्या है? गैस है। ठीक है ना, तो ऐसे कोरिलेट करके आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए ठीक है, चलिए अगला क्या है दोस्तों? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनेवाल ने कहाँ पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी? तो कहाँ पे रखी है? तो हैदराबाद में रखी है। ठीक है ना, कहाँ पे? हैदराबाद में। अच्छा, अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो अभी देखिए, पहला तो क्या है कि हार्टफुल, हार्ट का मतलब क्या होता है? हार्ट मतलब हृदय, और हृदय, हार्ट मतलब क्या होता है? हृदय। तो हृदय और हैदरा, है ना, मिलता ही है ना, तो इसको कोरिलेट करके आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्या है? ठीक है ना, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम है वो क्या है? ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। थीम क्या है? तो इट्स ऑल इन द माइंड, यह सब दिमाग में है।
ठीक है ना, ये आपको थीम याद रखना है। ये जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर ही मनाया जाता है और इस दिन मनाने का खास कारण है कि स्वामी विवेकानंद को ऑलराउंडर कहा जाता है। वह धर्म, दर्शन, इतिहास, कला, सामाजिक विज्ञान, साहित्य सभी के ज्ञाता थे। ठीक है ना, वो शिक्षा में अच्छा होने के साथ साथ भारतीय शास्त्रीय संगीत का भी उनको बहुत नॉलेज था। इसके अलावा विवेकानंद जी एक अच्छे खिलाड़ी भी थे। तो इसलिए क्या होता है कि सारे क्वालिटी पाने के कारण इनको मतलब युवाओं के लिए प्रेरणा के लिए मतलब उसमें प्रेरणा उससे कम ना हो, उनको देख करके प्रेरणा उनसे बढ़े, इसलिए स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर ही 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सिंपल है। अगला क्या है, अगला जो है उसको देखते हैं क्या है कि रतन टाटा। ठीक है, क्या है, रतन एन टाटा द ऑथराइंड बायोग्राफी के लेखक कौन है? थॉमस मैथ्यू हैं, इसे आप याद रख लेना। अमेरिका के टकसाल द्वारा जारी सिक्कों पर चित्रित होने वाली पहली अश्वेत महिला। ठीक है, यानी अश्वेत मतलब क्या, अमेरिका को छोड़ करके, ठीक है ना, यानी यूरोप कंट्री को छोड़ करके कोई जो बनता है तो कौन है? माया एंजेलो। ठीक है ना, कौन बनी है? माया एंजेलो। अब देखिए क्या है, इसको कैसे याद रख सकते हैं हम, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो कैसे याद रखेंगे? ये यहाँ क्या है? सिक्का, यानी टकसाल में क्या बनता है? तो सिक्का। तो उसका जो अध्यक्ष है किसे बनाया गया है? पहला माया एंजेलो को। अच्छा, अब आपका मान लीजिए बहुत सारा सिक्का है और सिक्का जब गुम हो जाता है तो आपको क्या लगता है? उस सिक्का का माया लगता है ना, कि गुम नहीं होता तो अच्छा होता है ना, तो माया एंजेलो, ऐसे कोरिलेट करके आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्या है, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रघुवेंद्र तंवर को किया गया है। इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। अगला क्या है, चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कोलकाता में किया गया है। ठीक है ना, तो कैसे याद रहेगा? तो सिंपल है, ये जो चितरंजन है ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है, यानी बंगाल में है, और बंगाल में ही ये चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ खोला जाएगा? तब जब ये बंगाल में है तो बंगाल में ही कहीं खोला जाएगा, तो कहाँ पे खोला जाएगा? तो जो फेमस होगा यानी कोलकाता, है ना। चलिए अगला क्या है, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। बहुत ही सिंपल है, इसे आप याद रखना। ठीक है, अगला क्या है कि 79वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में, ये इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछने को मिलता है। मुख्यतः मतलब 3 क्वेश्चन तो आपको याद रखने ही हैं। यही तीनों क्वेश्चन 90% चांस है कि इन तीनों क्वेश्चन में ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला तो ये पूछेगा कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो 2022 का था वो कौन सा संस्करण था? तो आपको क्या याद रखना है? 79। उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना ही है, एक बेस्ट फिल्म का, ये दूसरा बेस्ट एक्टर का, और तीसरा बेस्ट एक्ट्रेस का। ठीक है ना, एक्ट्रेस का। ठीक है ना, अभी देखिए कैसे याद रखेंगे इसको। एक छोटा सा कहानी, मान लीजिए कि एक डॉग है और एक बिल में सोना रखा हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग? उस सोना को निकालने के लिए डॉग का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, अब देखिए कैसे है कि बेस्ट फिल्म किसको मिला है? तो द पावर ऑफ डॉग। किस लिए? क्योंकि देखिए गोल्डन ग्लोब है ना, तो गोल्डन को क्या रखा है? एक बिल में रखा है, तो बिल में निकालने के लिए कुत्ता का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, इससे कोरिलेट करके आप ये 3 क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे बेस्ट फिल्म द पावर ऑफ डॉग, बेस्ट एक्टर बिल स्मिथ और बेस्ट एक्ट्रेस निकोल किडमैन। अब कैसे याद रखेंगे? डॉग को किस लिए रखे हैं? तो बिल से सोना निकालने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि ये गोल्डन ग्लोब है ना, तो गोल्डन मतलब सोना, तो सोना निकालने के लिए। तो फिल्म में द पावर ऑफ डॉग। अच्छा, बेस्ट एक्टर में क्या है? बिल, और बेस्ट एक्ट्रेस क्या है? निकालने से निकोल, यहाँ ऐसे कर देंगे तो निकाल हो जाएगा ना, एक आर हटा देंगे तो निकोल किडमैन। तो ठीक है, तो ये तीनों आपको ऑप्शन में देखते ही जैसे मैंने याद कराया है आपको याद आ जाएगा। चलिए अगला क्या है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है? 83वां। और ये इसमें किसका स्थान मिला है इसको? तो फर्स्ट में जापान और सिंगापुर को मिला है। ठीक है, तो ये जो क्या है, ये जो इंडेक्स जो होता है ये पावरफुल कैसे होता है? तो मान लीजिए कि ये जो 83वां नंबर पर भारत है, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ पासपोर्ट के, बिना वीज़ा के, ठीक है ना, सिर्फ पासपोर्ट अगर आपके पास रहेगा तो 59 देशों में आप
जा करके जा सकते हैं। और ये जो जापान और सिंगापुर है, ये क्या है, 190 देश में, ये जो जापान और सिंगापुर के जो लोग होंगे वो 190 देशों में जा सकते हैं, सिर्फ मतलब बिना कोई वीज़ा के, अगर सिर्फ पासपोर्ट है तो, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का तो आप पोजीशन याद ही रखना कि 83 आया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में जरूर पूछेगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, अगला देखते हैं क्या है कि इसरो, ठीक है ना। तो इसरो क्या है, भारतीय अंतरिक्ष संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना। अच्छा अगला क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। तो किसकी अध्यक्षता में, तो इंदु मल्होत्रा में। अब इसको कैसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, अब नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई है तो क्या होगा, वो लोग हर पॉइंट यानी हर बिंदु पे चर्चा करेगा वो लोग, है ना। और हर बिंदु पे चर्चा करेगा तो उनके कमेटी का अध्यक्ष कौन है, इंदु। बिंदु और इंदु ऐसे कोरिलेट करके आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं क्या क्वेश्चन है अगला। पीएम मोदी ने कहां पर केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर के उद्घाटन की है। तो सिंपल है, तमिलनाडु में ही करेंगे, है ना। जब केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान है, नाम सही है, कहाँ करेंगे, तमिलनाडु। बस याद रखना है कि तमिलनाडु के कहाँ पे, चेन्नई में, ठीक है। अगला क्या है कि किस पत्रकार को रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2 अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो दानिश सिद्दीकी को दिया गया है। इनको दोस्तों मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है ना, आप इसे ध्यान में रखना। इनको क्या है, ये जो दानिश सिद्दीकी है क्या है, इनको मरणोपरांत दिया गया है, मरणोपरांत दिया गया है। इनकी जो हत्या है अफगानिस्तान में एक असाइनमेंट के दौरान हो गई थी, ठीक है ना। अच्छा इसमें 2 अवार्ड याद रखना है कि ये जो रेड इंक है, ये 2 पुरस्कार इनको, रेड ऑफ जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर यानी पत्रकारिता के लिए किसे दिया गया है, तो दानिश सिद्दीकी को दिया गया है। और एक पुरस्कार क्या है, रेड इंक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 प्रेम शंकर झा को दिया गया है। इनको किस लिए दिया गया है, तो उनके तीक्ष्ण और विश्लेषणात्मक लेखक के लंबे और विशिष्ट करियर के लिए प्रेम शंकर झा को दिया गया है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्या है, MPATGM मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है, तो DRDO ने किया है। मैंने इसके पहले वीडियो में भी बताया है कि जितना भी मिसाइल होगा या बम होगा वो कौन करता है, परीक्षण DRDO करता है। और इसरो क्या करता है, तो अंतरिक्ष में जो भेजे जाते हैं, जैसे स्पेस में जो ग्रह में भेजे जाते हैं कुछ भी, तो वो ज़्यादातर काम इसरो करता है, ठीक है ना। उनका मुख्य काम ये है और DRDO का है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, जैसे बहुत कोई कन्फ्यूज़ होता है कि इसरो किया है या DRDO किया है। तो मैं बता दे रहा हूं कि ज़्यादातर में DRDO का काम क्या है, मिसाइल बनाना, बम का परीक्षण करना। लेकिन इसरो का काम क्या होता है, अंतरिक्ष में किसी चीज़ को भेजना, ठीक है। तो इन दोनों को आप ध्यान में रखना। तो क्या है, ये एक मिसाइल है, तो कौन करेगा, DRDO। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो क्या होता है फुल फॉर्म दोस्तों, कि मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखना। ये जो हाँ, इसको आप ध्यान में रखना। अगला क्या है, कर्नाटक राज्य में कहाँ पर राज्य का पहला LNG टर्मिनल स्थापित किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है, मंगलुरु में किया गया है, इसे ध्यान में रखना। 2070 तक शून्य कार्बन प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक ईंधन को बाजार में इसको बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का जो कार्य है शुरू किया गया है। और केंद्र सरकार की इस योजना के मतलब केंद्र सरकार की जो 2070 तक में शून्य कार्बन की जो योजना है उसका एक यह पहल है, ठीक है ना। तो LNG टर्मिनल कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो कर्नाटक के मंगलुरु में। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश की कुल वन और वृक्ष
आरक्षण क्षेत्र देश की भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? तो 24.62%। याद रखना है इसको, ये अभी अभी सर्वे हुआ है तो कितना है? 24.62%। ठीक है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट ये पूछ सकता है कि वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है, यानी पूछेगा कि 2021 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो वन है वो कितनी उसकी वृद्धि हुई है? तो कितनी हुई है? 2261 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2261 वर्ग किलोमीटर। इसमें तो बहुत सर्वे में बहुत कुछ है, ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अभी कितना है? तो 24.62। और अगर पूछेगा कि वो कितना वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है तो 22.61। ये जो 22.61 है ये सिंपल है। ये जो टोटल कितना है? 24.62। और टोटल अगर वृद्धि पूछेगा तो क्या करेंगे? इसमें से 2 माइनस कर देंगे और इसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो टोटल वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हो गई है। ऐसे कोरिलेट करके आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? लास्ट 2 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 3 क्वेश्चन। IMF, ये क्या है? IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अगले मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पियरे ओलिवियर गौरिंच को। ठीक है ना, इसको आप ध्यान में रखना। किस मंत्रालय ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021 और 22 की शुरुआत की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने की है। ठीक है ना, ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है इसको। ये जो ग्रामीण, शहरों तथा दोनों क्षेत्रों के सभी श्रेणी जो स्कूल हैं, यानी सरकारी स्कूल, निजी स्कूल, ये सभी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है ना, क्या है? स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए। ठीक है ना, तो इसका जो मेन काम क्या होगा कि स्वच्छता, स्कूल की शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा क्या करना है कि स्वच्छता के बारे में, मतलब आत्म प्रेरणा, मतलब स्वच्छता को लेकर के आत्म प्रेरणा के लिए ये किया गया है कि ठीक है ना। अच्छा, अगला क्या है कि ऊंट के लिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि ऊंट के लिए दुनिया का पहला होटल किस देश में बनाया गया है? तो सऊदी अरब में बनाया गया है। सबको पता है ना कि ऊंट का रेगिस्तान क्या है? सऊदी अरब है ना। वो जो बालू, ऊंट का राजा किसको बोला जाता है? तो बालू का राजा किसे बोला जाता है कि बालू में अच्छे से चल सकता है? तो वो ऊंट है। ठीक है ना, तो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है उसे। तो होता है क्या रेगिस्तान का जहाज? अब क्या है कि ये कहाँ पे खोला जाएगा? तो सऊदी अरब में बालू ज़्यादा है तो वहीं पे ये खोला जाएगा। ठीक है ना, तो वहीं पे खोला गया है सऊदी अरब। इसको जो खोला गया है उस होटल का नाम क्या है? उस होटल का नाम है टॉटमेन होटल है। इस होटल में क्या है कि ऊँटों के लिए जो भोजन जो तैयार किया जाएगा उसकी मतलब खास ख्याल रखा जाएगा। उसे गर्म दूध भी दिया जाएगा। कमरे का जो कमरे का जो साफ़ सफाई है वो भी बहुत उच्च क्वालिटी की होगी। मतलब आप मान सकते हैं कि एक 5 स्टार होटल की तरह इसमें ऊँटों को सुविधा दिया जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या है कि इसमें यहाँ तक क्या है कि हर कमरे में ना एयर कंडीशन तक लगा होगा कि हर कमरे में। इस होटल की जो एक रात की कीमत है कि ऊँटों को रखने के लिए करीब करीब वहाँ के 400 रियाल के बराबर है। और वहाँ पर 12:30 बजे अगर कोई ऊँट को आप जितना टाइम पे रखते हैं तो 12:30 बजे उसे चेकआउट करवा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत ही जल्द फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा आपके लिए। अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।